हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टैक्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे। CMD। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग की हुई थी लास्ट टाइम। इमेजेस समझी थी। इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट। भारत। अच्छा जी, ठीक है। कमेंट। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। बाहर है, अभी पी टेक के अंदर रहते हुए हम सारा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास पहला आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़ का, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग का, जो कि फ़ॉन्ट स्टाइलिंग या टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम वो कह लेंगे, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ रही, तो वो हम सब बाहर। अ, सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आ रही है फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स को। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्टाइल अलग है, इस फ़ॉन्ट का स्टाइल अलग है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ड के अंदर इस तरह के स्टाइलिंग्स आते हैं। ठीक है, जो भी आप ले सकते हैं, इस तरह का स्टाइल कर लें बाहर। अब इसको हम अपने प्रैक्टिकल में देखते हैं कि भाई क्या है। अब देखिए, पी जो टैग है उसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कोडिंग के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। वैसे आप फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए जो भी है, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे ऐसी कुछ भी चूज़ कर लें। ठीक है, चूज़ करने के बाद मैं आता हूँ अपनी फाइल रन पे। आई थिंक फाइल रन है मेरी। रीड लोड। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी का पेस्ट। अच्छा, इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। दिस वन। रीलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके और इसके उसमें। अच्छा जी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या वर्क कर रही है, कि फ़ॉन्ट जो है हमारा स्टाइल चेंज करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर इतना बड़ा को ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बात ये आती है। देखिए, अब हम अपनी जब वेबसाइट रन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोग जब हमारी वेबसाइट रन करेंगे, लाइव जब होगी, तो कोई गूगल पे कर रहा होगा, कोई ओपेरा पे कर रहा होगा, मुख्तलिफ सर्च इंजन हैं, मुख्तलिफ ब्राउज़र्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र्स या सर्च इंजन सपोर्ट्स नहीं करते हैं अ, अ, कुछ स्टाइल्स। ठीक है, तो फिर मसला होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो फ़ॉन्ट का जो नाम दिया है, वीगन जोटिक और मीडियम करके, ये वाला, यहाँ तक एक पूरा नाम है। ठीक है, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली का। फिर ये दूसरा नाम है, फिर ये तीसरा नाम है। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत से लोग फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत किस्म के बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ब्राउज़र कुछ सपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, हालाँकि सब में कुछ स्टाइलिंग ऐसी होती है जो कि सेम होती है बाज़ दफ़ा। ठीक है, तो बहरहाल, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने गूगल पे रन किया, तो गूगल ने क्या किया, पहली वाली सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या करेगा, दूसरी वाले पे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी वाले पे गया, दूसरी वाली सपोर्ट कर रहा है, उसने ये वाली रन कर दी। तीसरी भी कर सकता था, चौथी भी कर सकता था। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब कोई और से ब्राउज़र में अगर आप खोलेंगे तो उस टाइम वो नहीं चलेगी, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ है, और इसके अंदर अगर ये वाली ना चले तो ये वाली चले, ये वाली नहीं तो ये वाली, इस तरह से दिया हुआ होता है। ठीक है, तो भारत। अब
यहाँ पर हम बात करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हमारी हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास आता है, ये देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है कि देखिए टाइम न्यू रोमन एक है, ज्यूरी का एक है, ग्रामोन एक है। ठीक है, लेकिन ये पूरी एक कैटेगरी किसकी है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो अगर किसी ब्राउज़र में एआई सपोर्ट करेगी, या ये वाली या ये वाली, लेकिन तीनों एक ही स्टाइल है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी मैच करती है। ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर, तो ये होता है। लेकिन इस तरह से तीनों एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इसके अंडर में ये 3 आती हैं, लेकिन तीनों में से कोई अगर सपोर्ट करती है तो वो शो करेगा। लेकिन बात यही है कि जो मेन जो है वो तीनों ही एक ही काम करेंगी। ठीक है, तीनों में से अगर कोई भी मैच कर जाती है तो वही रन करेंगे। ठीक है, तो ये सीन। दूसरा, फ़ॉन्ट साइज़। देखिए अभी हम इसको इतना ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं खींचने वाले, फ़ॉन्ट साइज़ का बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं इसको करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ का। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ होता ही क्या है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर जो यूनिट्स आ रहे हैं ना, ये यूनिट्स वाले जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ हम फ़ॉन्ट साइज़ समझेंगे। ठीक है, बारह। अब हम आते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट है पैराग्राफ का वो छोटा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे H1 बनाना है, ठीक है, मैं आता हूँ, कर लिया H1। अब देखिए H1 का जो है स्पेक पे जाते हैं, और इस पे जब मैंने क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट जो है 32 पिक्सल है, और टाइम न्यू रोमन यूज़ हुआ हुआ। ठीक है, 12। अब मैं 32 पिक्सल यहाँ पे मैं दे दूंगा फ़ॉन्ट साइज। अब क्या होगा कि हेडिंग की टक्कर पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हेडिंग की टक्कर पे आ गई हमारी पैराग्राफ हेडिंग। रीलोड करके यहाँ पर अगर हम आए, सॉरी, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 पिक्सल, 32 पिक्सल। ठीक है, स्टाइल चेंज है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज़ जब हमने कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको बढ़ानी हो तो हम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर आपको कम करनी है तो आप कम वैल्यू देंगे। ठीक है, 12। अभी मैंने 32 दिया है, तो ये हमारी जो VSO आएगी इसके साथ हुआ है, हेडिंग के साथ। ठीक है, 12। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट में। ठीक है, हेडिंग जो है हमारी क्या है, थोड़ी सी बोल्ड। ठीक है, तो ये भी बोल्ड ही है वैसे। अब क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पता चले कि हमारे पास फ़ॉन्ट वेट, अच्छा, अब फ़ॉन्ट वेट जो है हमारे पास 100 से लेकर 900 तक होता है। ठीक है, इसका नंबर, और इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं छोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले ये फ़ॉन्ट फैमिली को हम करते हैं कमेंट। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा जो पैराग्राफ फ़ॉन्ट है ना वो नॉर्मल व्यू में आ जाए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर फ़ॉन्ट वेट यूज़ करने। ठीक है, अब फ़ॉन्ट वेट जो है 100 से 900 के राउंड होता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि 200 करता हूँ, 300 करता हूँ, तो थोड़ा सा डार्कनेस होगा। ठीक है, यानी कि बोल्ड होगा। अब इसको और बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 600, रीलोड, तो थोड़ा सा और बोल्ड हुआ। अच्छा जी, अब जो बोल्ड अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, जिस तरह अगर यहाँ पर हम देखें, डायरेक्ट बोल्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, बोल्ड भी मिलेगा। रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं बोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं ना, वो बोल्ड के 600 टू 800, 700 के, 7 to 800 के राउंड अप होते हैं। अगर मैं 600 रखूँ तो बोल्ड जो है वैसे ही, बोल्ड और 600 वैल्यू के अंदर जो हम दे रहे हैं वो दोनों सेम ही आ रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, अब फ़ॉन्ट वेट के अंदर मैंने आपको बोल्ड समझा दिया, एक होता है लाइटर, बहुत ही हल्का। रीलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है बहुत ही ज़्यादा, बोल्डर होता है, बोल्ड से भी बोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा थिकनेस जो है ना ज़्यादा हो, सॉरी थिकनेस नहीं,
हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद इसको हम कर इसको हम बॉन्ड ही रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थिकनेस जो थी वो इसकी ज़्यादा हुई थी। एक्स्ट्रा बॉन्ड जो होता है हमारा वो होता है, ठीक है, 900 एक्स्ट्रा बॉन्ड जो हो गया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बॉन्ड समझा दिया, लाइटर समझा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन जो है इसको अगर मैं कोड कॉपी कर लूँ, ना भी करना तो वो आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने अभी जिस तरह ये सब लिख रहा हूँ, इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन क्या होता है कि आपका जो कोड होता है, ठीक है, जब भी आप कोड लिख रहे होते हैं तो वो क्या होता है, लेफ्ट साइड पे जा रहा होता है। ठीक है, अगर हम उसको करते हैं राइट साइड पे, अब क्या होगा, जो पैराग्राफ टैग्स हैं वो क्या होंगे, सारे राइट साइड पे हो जाएंगे। एक मिनट, राइट, रीलोड। अच्छा जी, यहाँ पर डॉट आया हुआ है तो इसकी वजह से मसला कर रीलोड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारा टेक्स्ट आ चुके हैं जो भी पैराग्राफ से लिखे हुए थे। ठीक है, अब हमें इसको लेफ्ट पे लेके जाना, तो लेफ्ट और बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है तो ना भी लगाएं तब भी वो लेफ्ट रहेगा। और दूसरा तीसरा हमारे पास आता है सेंटर। ठीक है, जो भी हमारा पैराग्राफ पे लिखे हुआ वो सब सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद आपके पास आता है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल आपके पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे तो। फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली मैंने आपको बता दी। फॉन्ट स्टाइल जो है वो देख लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इटैलिक होता है। इटैलिक के अंदर क्या होगा, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ये वाला होता है इटैलिक। ठीक है, वर्ड के अंदर तो इसी तरह से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा हमारा टेक्स्ट इस तरह से। ठीक है, इटैलिक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें और कौन कौन से बोल्ड हो, ऑब्लिक है। ठीक है, ऑब्लिक जो है वो नॉर्मल जो है वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ऑब्लिक के अंदर स्टैंड वर्जन फॉर ऑब्लिक, ऑब्लिक से थोड़ा सा डार्कनेस आई, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। भारत ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ़ॉन्ट स्टाइल, मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, और इसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन से आपको वर्ड पता चल रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन वर्ड क्या कर रहा है कि अंडरलाइन लेकर आएगा। ठीक है, अंडरलाइन आ गई। दूसरा था लाइन थ्रो। लाइन थ्रो से क्या होगा कि जो वर्ड है वो कट हो जाएगा, यानी कि अगर किसी को दिखाना है कि ये वर्ड नहीं दिखे, या कट बता रहा है ये कट गया है, अब नया वर्ड आ चुका है इसकी जगह, तो वो जो भी है वेबसाइट में अगर आपको दिखाना हो ब्लॉगिंग के अंदर, ये सब इसी से हो रहा होता है लाइन थ्रो में। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा आता है। अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना, ये याद नहीं होती सबसे पहली बात। ठीक है, तो घबराने की बात ही नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है लाइन थ्रो, सॉरी लाइन थ्रो हो गया ओवरलाइन। ओवरलाइन से क्या होगा, लाइन जो है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट क्या करता है, हम्म, अब मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ लेते हैं, पी टैग में लेने वाला हूँ। ठीक है, और इसके अंदर
नॉरेम मल्टीप्लाई 10 लाइन्स, 10 लाइनों का मैंने ये ले लिए। ठीक है, अब इस पी के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है, इस पी को, हालांकि सभी पी होंगे। अगर मैंने आपको क्लास और आईडी समझाई हुई है तो दैट्स गुड है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको क्लास और आईडी समझाई है कि नहीं। हेलो गाइस, आई थिंक मैंने सिलेक्टर्स के अंदर सिखाई है भारत, उसको आगे लेके चलते। सो सेलेक्टर्स के अंदर अगर मैं देखूँ, वेट अ मिनट, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया। जब भी मैं एक दफ़ा सेलेक्टर्स देख लूँ, यूनिवर्सल ग्रुप, क्लास और आईडी, सही है। तो क्लास और आईडी हो चुकी है, तो मैं इसको अलग से टारगेट करूँगा। ठीक है, हालांकि जो बाकी जो पी की स्टाइलिंग है हमारी, वो सब पे ही अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, रीलोड करूँगा मैं यहाँ पे। जस्ट फॉर सेकंड, इंडेक्स के अंदर मैंने लगाया था, किधर लगा दिया, सर्विस पे लगा दिया, अबाउट पे लगा दिया, अबाउट पे मैंने कर दिया बाहर। इसको मैं क्या करूँगा, कट, और इंडेक्स नहीं, सर्विस, सर्विस के अंदर पेस्ट। ठीक है, बाहर, और इसके अंदर भी फाइल अटैच है तो सेम कोड इस पे भी आ रहा होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्विस पे रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कुछ नया अप्लाई नहीं हो रहा। तो इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट, इसको भी रीलोड। तो अब जो है हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है, फॉन्ट साइज जो है वो 32 रखा हुआ था, तो इस वजह से हो रहा है। या तो मैं आईडी देकर टारगेट कर लूँ, या डायरेक्ट मैं टारगेट कर लूँ, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आईडी देके टारगेट करने वाला हूँ, जिससे मुझे सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी पेरा के नाम से। ठीक है, पेरा, आईडी पेरा के नाम से मैंने टारगेट कर लूँ। आईडी को हम किस तरह से करना था, पेरा, और इसके अंदर हम काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम करेंगे लाइन हाइट। अब क्या होगा कि बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास है। अब दोनों के जो बीच में जो लाइन आ रही है, दोनों टेक्स्ट की बीच में जो लाइन आ रही है, उस हिसाब से मुझे चाहिए एक लाइन का फासला। तो रिलोड करेंगे, इन दोनों के बीच में मैं बोलूँ। ठीक है, इन सब के बीच में जो गैप गैप आ रहा है ना ऊपर नीचे, तो रिलोड करते थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक लाइन के हिसाब से, इसके हिसाब से जो एक लाइन बन रही थी वो इतनी बन रही थी, तो कम हो गई। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं हमारा पास, इसको मैं देता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पे पिक्सल बोल रहा है तो यहाँ पे हम 10 पिक्सल के हिसाब से देते हैं। लेट्स सी, रीलोड। तो यहाँ पर 10 पिक्सल की जब हमने दिया तो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि जो गैप है वो ज़्यादा पिक्सल्स का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 50 पिक्सल रीलोड, तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट ये, अब मुझे तो लैंड हाइट समझाना था, बारह जो भी लगे। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा लाइन हाइट। अब आता है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब लेटर स्पेसिंग से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लेटर स्पेसिंग तो वर्ड के बीच में जो स्पेस हो रहा है वो। तो यहाँ पर लेटर स्पेसिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है,
इसको यहाँ पर ही हम यूज़ करने वाले हैं, कंट्रोल वी। इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि समझ में भी आए। अब मैंने दिया है 2 पिक्सल लेटर स्पेसिंग, रीलोड तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, तो रहते हैं 20। रीलोड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपस में जो लेटर्स एक दूसरे से मिल रहे थे, तो वो क्या हुआ, 20 पिक्सल का गैप आ चुका है, ठीक है, बीच में इन सब के। तो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, 10। रीलोड 10 से भी ज़्यादा ही है, 5। रीलोड तो अब सही लग रहा है। तो ये होता है हमारे पास फॉन्ट लेटर स्पेसिंग का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। अब वर्ड स्पेसिंग से आप सबको पता चल रहा है कि वर्ड जो है दो, एक वर्ड बना हुआ दा और दी गेम, ठीक है। अब जो गेम है वो वर्ड अलग है, भारत। अब वर्ड स्पेसिंग हम करने वाले हैं। वर्ड स्पेसिंग मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स, तो यहाँ पर हम आएंगे, उसको करेंगे रीलोड, तो यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हर जगह जो है वो बराबर का स्पेसिंग क्रिएट हुआ हो। तो वर्ड स्पेसिंग आपको समझ में आ गया। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि यहाँ पर हमारे पास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर कैपिटल ऐस से क्या होगा कि जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा वर्ड का। इसको करेंगे रीलोड, तो वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा सारे। उसके बाद लोअर केस पूरा क्या होगा, पूरा सारा टेक्स्ट लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। अपर केस में पूरा सब कुछ अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कौन सा बचता है, बस यही था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप लोगों का जो रह गया है वो, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें रह गई है, ये यूनिट्स हमारे पास रह गए, फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट्स। फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट्स भी बोल सकते हैं, हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट्स हमारे रह गए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें बनेगा, ठीक है। 12 यहाँ तक हमारा एंड होता है लेक्चर। तो यहाँ इस लेक्चर को हम जो बोलेंगे वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, जो कि हमने पूरी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली है, ठीक है, CSS की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।